हाँ ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से आपका फ्रीकेंट जो है वो बुक बर्निंग होती थी, उनको बैनिशमेंट किया जाता था, एग्जाइल यानी जुलाई वतन किया जाता था स्कॉलर्स को, यहाँ तक कि बहुत सारे जो है मैंने आपको कहा जिन्होंने साइंटिफिक वेव्स दिए उनको जो है वो क्या कर दिया गया, आपका जला दिया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका दिस मॉन्क, राइट, and he was basically the professor of your Wittenberg University in Germany, that was known as Martin Luther। उनको तो जो है वो उनके अगेंस्ट जो है वो चार्टर निकाला गया एंड उनको बोला गया, एक पोप था दैट वाज योर लुइस 10th, उनके द्वारा उनको बोला गया कि भाई आप माफी मांगो अदरवाइज आपको जो है वो पनिशमेंट किया जाएगा। उसने कन्फेस नहीं किया कि भाई मेरा कोई फॉल्ट है, दैट वाज बेसिकली दो चीजों के रिलेटेड, सेल ऑफ इंटेलिजेंस एंड द सेल ऑफ रिलेक्स, उसके लिए देन बट उनको कहीं ना कहीं जो है वो सेफली फिर डिपार्ट दूसरी कंट्री में हो गए थे। ऑब्वियस ही बात है, वो तो करेंगे, वो थोड़ी हाथ पे हाथ धरेंगे भाई हाँ तुम लोग कर रहे हो हम चलो ठीक है। यस उन्होंने भी तो उनके अगेंस्ट जो है वो बहुत चीजें कर दी। आप लिख दीजिए। अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो, अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो भाई, स्पेन में इट वाज बेसिकली द सेट जिन्होंने एपिक पॉइम्स जो है वो लाए। अगर लिखना नहीं लिखना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता है इतना लिख पाओगे सच में एग्जाम में। नहीं मैं कह रही हूँ कि बस अभी सुना ना, लेक्चर के बाद सुन लेना, क्योंकि मुझे लगता है टाइम वेस्ट, नहीं लिख पाओगे इतना यार। ये जस्ट मैंने आपको एडिशनल चीजें बोली थी, मत लिख दो इसमें। नाउ नेक्स्ट लिख दो क्रूसेड्स। अब दांती सिंग्स डिवाइन कॉमेडी एंड ही क्रिएट्स द दिस लैंग्वेज फॉर द इटालियन रेस। छोड़ दो यार इतना क्या करना आपने। क्रूसेड्स, आपने कौन सा पीएचडी का एग्जाम देना है? क्रूसेड्स, क्रूसेड्स है किसी का मन हिस्ट्री ऑप्शनल रखने का? अरे मेरे सामने ही बोल रहे हो, गलती से इतना जुल्म कर दिया आपको। अच्छा अब लिख दो बच्चे क्रूसेड्स, क्रूसेड्स। बिकॉज ऑफ दीज क्रूसेड्स, क्रूसेड्स किस तरीके से कॉज है रेनेसेंस का? बिकॉज ऑफ दीज क्रूसेड्स, सिर्फ लिखना नहीं है समझना भी है। द यूरोपियंस केम इन कंटैक्ट, because of these crusades the Europeans came in contact with the enlightenment people of Asia। अच्छा ठीक है मैं बोलती हूँ धीरे। because of these crusades the European came in contact with enlightenment people of East, not Asia, sorry, with enlightenment people of East। उनके क्लोज कौन थे? अरब, है ना। देखो the Arab had, full stop करके, the Arab had enriched their civilization, the Arab had enriched their civilization by establishing contact with Greek, by establishing their contact with Greek and Indian civilization। वो ऑलरेडी सिविलाइज थे, उनकी वजह से अरब सिविलाइज हुआ। हाँ बच्चे, द अरब हैड एनरिच्ड देयर सिविलाइजेशन by establishing contact with Greek and Indian civilization, full stop। The crusades encouraged voyages, that is basically the long journey through your sea route, right? The crusades encouraged voyages and the study of geography, अब लिखो बच्चे पेपर एंड प्रिंटिंग प्रेस, पेपर एंड प्रिंटिंग प्रेस। देखो द यूरोपियंस लर्नड पेपर मेकिंग, द यूरोपियंस learned paper making from Arabs in the Middle Ages, the European learned paper making from Arabs in the Middle Ages। स्पेलिंग लिखी है जॉन ग्यूटेनबर्ग, डबल टी है ग्यूटेन, डबल टी ई एन फिर बर्ग, जॉन ग्यूटेनबर्ग। क्या बच्चे? द यूरोपियंस लर्नड पेपर मेकिंग from Arabs in the Middle Ages
देन जॉन JOHANN है, JOHANN, जॉन ग्यूटेनबर्ग of Germany in mid 15th century, invented a type machine. यानी भाई अब मनुस्क्रिप्ट्स क्या हो जाएंगे, विच वेर बेसिकली रिटन इन हैंड फॉर्म, मतलब आई से हैंड रिटन थे, उन्हीं को टाइप मशीन में टाइप किया जाएगा, उसमें भी टाइम लगेगा। फिर क्या आ गया आपका प्रिंटिंग प्रेस। आप लिखो एंड कैक्सटन, CAXTON, जगह का नाम भी है एंड पर्सन भी है, कैक्सटन, हाँ CAX ये लिखा ना, कैक्सटन एस्टैब्लिश ए प्रिंटिंग प्रेस इन ब्रिटेन, and in 1477 Caxton established a printing press in Britain, full stop. By and by यानी धीरे धीरे क्या हो गया, the printing press reached in Italy. By and by the printing press reached in Italy. By and by, BY वाला, by and by, BUY वाला नहीं, by and by the printing press reached in Italy, Germany, Spain and France. Full stop. Now books were printed. Now books were printed. Now books were printed on large scale at relatively low cost. Now books were printed on large scale at relatively low cost. नेक्स्ट लिख दो इसी के साथ, द मोनोपली ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, द मोनोपली ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन ओवर नॉलेज, द मोनोपली ऑफ distinct person over knowledge came to an end लिखो with full stop करके, with knowledge through these books, with knowledge through these books superstitions, with knowledge through these books superstitious, not station, sorry, I am saying superstitious and orthodox practice weakened, superstitious and orthodox practices weakened, and self-confidence increased among peoples, and self-confidence increased among people, लोगों में जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ठीक है, अब बच्चे लिखो नेक्स्ट जो है दैट इज कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। अभी आपने मेंस के सब्जेक्ट में लिखा नहीं कहीं, अभी मेंस का सब्जेक्ट पहला यही आया ना जिसमें लिखना है। अच्छा, कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी, कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी अगर आप चाहते हो नहीं लिखना तो मैं भी वो कर सकती हूँ, अगर चाहोगे नहीं लिखना लिखोगे, बोलो बोलो नहीं। अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे थे ना नहीं लिखवाया, मुझे लगा वो ज्यादा बेटर रहता है। लिखो, ठीक है, कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी लिखो। द क्रूसेड्स एस्टैब्लिश्ड, कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी किसकी वजह से आई, बिकॉज ऑफ क्रूसेड्स। लिखो द क्रूसेड्स एस्टैब्लिश्ड बिजनेस लिंक विद ईस्टर्न कंट्रीज, यानी यूरोपियंस का बिजनेस लिंक विद ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, शॉर्ट में लिखवाया। द क्रूसेड्स एस्टैब्लिश्ड बिजनेस लिंक विद ईस्टर्न कंट्रीज, मेनी यूरोप, फुल स्टॉप करके, मेनी यूरोपियन बिजनेसमैन settled on the coast of Asia Minor, many European businessmen settled on the coast of Asia Minor and Jerusalem, 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 ठीक है बच्चे, many European businessmen settled on the coast of Asia Minor and Jerusalem
and there was tremendous increase in trade. Jerusalem, Jerusalem, and there was tremendous increase of business, which fostered the spread of Renaissance. There was tremendous increase of business, which fostered the spread of Renaissance. कैसे? Following stages में spread of SPIRIT, spread of Renaissance. ठीक है. अब किस तरीके से बच्चे स्प्रिट ऑफ रेनेसेंस आई मीन से दिस सॉरी दिस कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी शेप करेगा 4 स्टेज में. ए पार्ट लिखो या 1 लिखो या ए लिखो, 2-3 पॉइंट्स हैं. लिखो द यूरोपियन बिजनेसमैन केम टू नो, क्योंकि वो यहाँ पे रह रहे, दे केम टू नो अबाउट न्यू आइडियाज एंड प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स. देखो द यूरोपियन बिजनेसमैन केम टू नो, द यूरोपियन बिजनेसमैन केम टू नो अबाउट न्यू आइडियाज एंड प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स. बच्चे मुझे वो चेयर दो ना 5 मिनट बैठने के लिए, ये दे दो. मैं फिर रिपीट करती हूँ. द यूरोपियन बिजनेसमैन केम टू नो अबाउट न्यू आइडियाज एंड प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स when they traveled over many countries in connection with business. जब वो बहुत कंट्रीज गए in connection with business, they came to knew about new ideas and progressive elements when they traveled over many countries in connection with business. They came back over over many countries in connection with business. Full stop. They came back to their countries with these new, they went back, likhna, they came back, they went back to their countries with these new ideas. With these new ideas, right? हो गया. Number 2 या B part लिखो. The development of business built new cities like Venice, VENICE, Venice. देन लिखो मिलान, MILAN, ये कहाँ पे है? विनाइस मिलान इटली में है. विनाइस मिलान. फ्लोरेंस, FLORENCE, एंजिलबर्ग, ANGEL, एंजिल फिर बर्ग, BURG, एंड न्यूरेमबर्ग, ये जर्मनी में, न्यूरेम, NUREM, न्यूरेम फिर बर्ग, which influenced the life of people. इसी के साथ लिखो द यूरोपियन सिटीज become the center of international trade and businessmen. The European cities become the center of international trade and businessmen and tourists from different countries frequently visited there. यानी वही हो गया, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एनकल्चराइजेशन. The European cities become the center of international trade and businessmen and tourists from different countries frequently visited these cities. Right? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब लिखो सी पॉइंट, यानी ब्रैकेट में एनकल्चराइजेशन, ENN फिर कल्चर फिर ISATION, दैट इज एनकल्चराइजेशन. दैट इज बेसिकली चेंजिंग द जो है वो आइडियाज ऑफ द कल्चर जो है वो चीज. नाउ नेक्स्ट लिखो बिजनेसमैन accumulated enormous wealth
enormous wealth with the expansion of the business and this created a desire for learning among businessmen. This created a desire for learning among businessmen. These businessmen, MEN वाला men मतलब बहुत सारे, these businessmen picked up knowledge from the libraries of Baghdad, Cairo, ऊपर लिखी है बच्चे स्पेलिंग, बगदाद, कायरो, CAIRO, कायरो, एंड कोर्डोवा, CORDOVO, एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. ठीक है, ठीक है. अब लिखो नेक्स्ट बच्चे, सारा कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी, सारा कि मतलब सेकेंड पॉइंट, एंड कल्चराइजेशन थर्ड पॉइंट नहीं है बच्चे. वो सेकेंड पॉइंट पे मैंने कहा कि जब आपने लिखा ना बिजनेसमैन एंड टूरिस्ट फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज फ्रीक्वेंटली विजिटेड दीज सिटीज, मैंने कहा उधर ही क्या हो जाएगा, एंड कल्चराइजेशन. आप इस पॉइंट को अब थर्ड पॉइंट रिपीट कर दो बस. ठीक है, वो सेकेंड पॉइंट है, वो थर्ड नहीं है. अब लिखो बच्चे, कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय द मुस्लिम सेल्जुक टर्क्स. कब हो गया कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल? 1453. मैंने नहीं लिखा है ना, कोई बात नहीं, 1453 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है. दिस इज कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय टर्क्स लिखना, सिंपल. दैट इज ऑटोमन, ये जो मुस्लिम सेल्जुक है ऑटोमन एम्पायर है. कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय टर्क्स. अब लिखो, इन 1453 the Turks capture Constantinople in 1453 the Turks capture Constantinople, with which East Roman Byzantine Empire with which East Roman Byzantine Empire fell forever. बोल के मेरा फंबल कर गया. East Roman Byzantine Empire fell forever, and this resulted in great learning. जब आपका कॉन्स्टेंटिनोपल मुस्लिम सेल्जुक टर्क्स ने कैप्चर किया, एंड दैट बेसिकली लेड टू द फॉल ऑफ योर रोमन बेजेंटाइन एम्पायर फॉर एवर, एंड इसकी वजह से जो है इट रिजल्टेड इन योर ग्रेट लर्निंग. नाउ हाउ? नंबर ए, all the land route leading from Europe and East, fell in the hands of Turks. All the land route leading from Europe and East fell in the hands of the Turks. इसी के साथ लिखो, in Europe there was a great demand for the luxuries and famous spices, luxury items and famous spices found in East. बेसिकली ये ईस्ट से ही लाते थे ये सामान. एक्चुअली ईस्ट से पहले अरब लाता था. अरब फिर किसको देता था बच्चे? इटली को. इटली के बाद जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, यूरोप में पहुंच जाता था, बट एक्सॉर्बिटेंट टैक्सेस लेके, राइट. अब लिखो, वो नहीं मैं लिखवाऊंगी, वो क्वाइट अंडरस्टूड है कि जब लैंड जो है उनके हाथ में पड़ गया, देन आपका यहाँ पे जो है ये इम्पेशेंट हो गया. लिखो, सो पीपल ऑफ साउथ वेस्ट यूरोप,
हाँ इसी में लिख दो ना. सो द पीपल ऑफ साउथ वेस्ट यूरोप बिकम इम्पेशेंट as there was exorbitant taxes, as there was exorbitant taxes over the items, as there was exorbitant taxes over the items and they possibly found a new sea route in Italy likhna, that is exorbitant taxes in Italy, right? And they possibly found a new sea route leading to east. This led to the discovery of, full stop karke, this led to the discovery of America, India, East Indies. ईस्ट इंडीज वही आपका इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा जो स्पाइस आइलैंड्स थे. हाँ न्यू सी रूट्स, पता नहीं अब कहाँ, ये मैंने कुछ अलग से लिखवाया था. दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ यूर, हाँ दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ यूर अमेरिका, इंडिया एंड यूर ईस्ट इंडीज. अच्छा और एक चीज बच्चे, मैंने आपको कहा यस ये मैं शायद वहां पे मैंने नहीं बोला, मैंने आपको बोला इसकी वजह से दिस रिजल्ट इज द ग्रेट लर्निंग. अब देखो जिस टाइम पे, वो सेकंड पॉइंट में डालेंगे, जिस टाइम पे आपका मुस्लिम सेल्जुक टर्क्स के द्वारा क्या हो गया, कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर हो गया. यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल, यहाँ पे कैप्चर हो गया. अब बच्चे यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे दिस आपका ग्रीक, राइट, ग्रीक यहाँ पे है, कोस्टल कंट्रीज ऑफ द यूरोप में माना जाता है. जो आपका ग्रीक था ना, वहां पे क्या था बच्चे, 1000 ऑफ, सुनना जरा, 1000 ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स, आर्टिजन्स, फिलोसफर्स, बिजनेसमैन, वो बच्चे क्या हो गए, वो भाग गए वहां से, वो माइग्रेट हो गए एंड कहाँ चले गए, आधे इटली चले गए, देन कुछ सेटल ही वहां हो गए, कुछ टीचर्स बन गए. तभी रेनेसेंस का इटली क्यों बर्थ प्लेस है वो उस पॉइंट में आ जाएगा. देन जो है अलग अलग जगहों पे गए. उन्होंने सिर्फ अपने आप को नहीं बचाया, दीज पीपल्स बेसिकली पिक्ड अप ऑल द यू नो जो आपके दिस मनुस्क्रिप्ट्स थे ऑफ एंशिएंट रोम, ग्रीक के, वो अपने साथ ले गए. एंड वो इंफॉर्मेशन फिर किसको मिल जाएगी, उन बुक्स की कल को यूरोपियन कंट्रीज. नो डाउट दिस इज ऑल यूरोप, ग्रीक इज ऑल्सो यूरोप ही आ जाता है. बट मैंने क्या कहा, जो ही कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आपका हो गया, उस टाइम पे जो 1000 ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स, आर्टिजन, बिजनेसमैन एंड आपके फिलोसफर्स थे, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, इन ऑर्डर टू सीक सब्सिडेंस समवेयर एल्स, वो माइग्रेटेड यहाँ से हो गए. कहाँ के, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसके अंडर था, ऑटोमन टर्क्स के. वो भाग गए यहाँ से एंड वो कुछ इटली चले गए, कुछ स्पेन चले गए, पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस जो है, इन ऑर्डर टू सीक सब्सिडेंस. वो अकेले नहीं आए, दे बेसिकली पिक्ड दोज बुक्स. कौन सी बुक, जो बेसिकली आपकी एंशिएंट ग्रीक साइंस एंड रोमन जो है वो साइंस था, वो जो है वो साथ उठा के निकल पड़े. ठीक है, समझ आ गया. सो ये पॉइंट विद दैट इज व्हाई मैंने कहा कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, दैट बेसिकली प्रोवाइडेड द ग्रेट लर्निंग, जो आपका क्या बन गया, ग्राउंड फॉर यूर रेनेसेंस. सो आप लिख दो 1000, सेकंड बी पार्ट में या सेकंड में इसी के अंदर, 1000 ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स, फिलोसफर्स एंड artists, 1000 of Greek scholars, philosophers, artists and businessmen migrated from Constantinople to Italy, France, Germany, England. Migrated from Constantinople to Italy, France, Germany, England in order to seek subsistence. France, Germany and England in order to seek subsistence. Full stop. अगर हम जैसे लोग थे, हम बोलते सबसे पहले अपना, फिर बाद में बुक्स. These intellects in order to seek subsistence, यानी ताकि कहीं पे जो है वो शरण, एक से शेल्टर मिल जाए. These intellectuals took with them
the signs of ancient Rome and Greece. These intellectuals took up with them the signs of ancient Rome and Greece. ठीक है, अब लिखो बच्चे राइज ऑफ द लास्ट पॉइंट. कौन सा पॉइंट है ये? फिफ्थ पॉइंट है, सिक्स्थ है. राइज ऑफ मंगोलियन एम्पायर. देखो, द वास्ट मंगोलियन एम्पायर contributed to the birth of Renaissance. The vast Mongolian empire contributed to the birth of Renaissance. Full stop. After the death of Genghis Khan, Kublai Khan After the death of Genghis Khan, Kublai Khan established a vast and Changez, Genghis Khan, Kublai Khan established a vast and powerful empire. ठीक है, देन इसी के अंदर दो, द मंगोलियन स्टेट काउंसिल वॉज ग्रेस्ड एंड ग्लोरिफाइड बाय, जो मंगोलियन स्टेट काउंसिल थी, यानी जो बेसिकली मंगोल एम्पायर था उसमें क्या थे, द मंगोलियन स्टेट काउंसिल वॉज ग्रेस्ड एंड ग्लोरिफाइड बाय कार्डिनल्स ऑफ पोप, द बुद्धिस्ट मॉन्क कामा करके, द बुद्धिस्ट मॉन्क ऑफ इंडिया. The Mongolian State Council was graced and glorified by cardinals of Pope, the Buddhist monks of India, the craftsmen of Paris, China and Italy, the craftsmen, MEN wala, the craftsmen of Paris, Italy and China, and astrologers of sorry मैं फंबल कर रही हूँ बहुत बोल के, एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ इंडिया. फिर लिखो फुल स्टॉप करके, ड्यूरिंग दिस पीरियड पेकिंग, PEIKING, उसको लिखना ब्रैकेट में, ईस्ट, एंड समरकंद दैट इज वेस्ट. समरकंद कहां पे आपका पड़ेगा? वेयर इज समरकंद? वेयर इज समरकंद? भाई जो वेस्ट एशिया है आपका, इराक विराक से, दैट इज बेसिकली ईस्ट वाला, देखो ना, सॉरी वेस्ट वाला. एक ईस्ट है पीकिंग, वेस्ट में क्या है? समरकंद. ड्यूरिंग दिस पीरियड पीकिंग, ईस्ट एंड समरकंद यानी आपका वेस्ट बिकम इंटरनेशनल सेंटर्स. ईस्ट एशिया नहीं, वेस्ट एशिया हो गया आपका, बिकम इंटरनेशनल सेंटर्स. इसका मतलब अगर ये इंटरनेशनल सेंटर्स है, वेस्ट एंड ईस्ट केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट में आ गए हैं. सो लिखो, ईस्ट एंड वेस्ट केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट, and the Europeans were greatly influenced by the exchange of waves and learning. ठीक है, the famous traveler Marco Polo visited, greatly influenced by the exchange of waves and learning, the famous traveler, ये इटालियन ट्रैवलर है, मार्को पोलो, MARCO, मार्को पोलो visited Kublai Khan's court in 1292. एंड जिससे मैं पूछूंगी वही मुझे बताना, दिस पीरियड वाज द टाइम पीरियड ऑफ योर दिल्ली सल्तनत, एंड विच
दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी जो है, आई मीन से दिस आपका कौन सी डायनेस्टी उस टाइम पे एस्टैब्लिश हो चुकी थी 1292 में, क्योंकि मैंने पढ़ाया है। वेरी गुड बच्चे, खिलजी। खिलजी का कौन सा टाइम कौन थे? वेरी गुड, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। गुड।